Hi guys, welcome to MC another podcast 99.15 Srushti Padte. Okay, so she scored 99.15 percentile in MCSE 24 and she will be talking about her experience with regards to the preparation. सबसे पहले congratulations सृष्टि. थैंक यू सो मच सर। So लगा था कि एक दिन मैं भी पॉडकास्ट करूंगी, यूट्यूब पे आएगा वीडियो और फिर मैं भी फेमस हो जाऊंगी. नहीं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था सर। अच्छा. अच्छा, स्कोर एक्सपेक्ट किया था ये कि इतने परसेंटाइल बन जाएंगे. 98 के ऊपर तो एक्सपेक्ट किया था मैंने। ओके. तो लेकिन एक्सपेक्ट कर रही थी, वैसे 99 तक तो पहुंच जाऊंगी, थोड़ा ओके. एक्सपेक्टेड था। अप्रोक्सीमेटली जब ये अपनी आंसर की आई थी स्कोर वाइज अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे, मतलब क्या स्कोर आ रहा था अप्रोक्स? 134 के आसपास आ रहा था। 134. सेकेंड स्लॉट था क्या आपका? हाँ। इट वाज सेकेंड स्लॉट. यस। ओके. एंड यू एज यू मेंशन दैट यू आर पेरेंट, तो कितना डिफिकल्ट हुआ पढ़ाई करना, घर सर टाइम सर नहीं मिल संभालना, रहा था, बच्चों को बहुत कम संभालना? टाइम मिल रहा था। हाँ हाँ. तो जैसे मिल रहा था, बच्ची सो रही थी तभी पढ़ाई की, चल रहा था, मतलब बहुत कम टाइम मिला, लेकिन आपके बुक्स ने बहुत हेल्प की। थैंक यू. मैं यहाँ वहां ढूंढ रही थी कहाँ से पढूं क्या पढूं, क्योंकि एक ब्रेक भी आ गया था, स्कैटर्ड था सब कुछ। हम्म. तो लग नहीं रहा था, पता नहीं क्या करूंगी। फिर लास्ट आई थिंक 1 डेढ़ महीना था व्हेन आई ऑर्डर्ड योर बुक्स एंड इट वाज अ ग्रेट हेल्प। बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कवर हो गए वहां पे। आई गॉट अ लॉट ऑफ टेक्निक्स फॉर मैथमेटिक्स, फिर रीजनिंग और लॉजिक के लिए भी बहुत सारा हेल्प हुआ आपके बुक्स से। इंग्लिश वैसे मेरा हो रहा था कवर, उसका इशू नहीं था। बट देन इंग्लिश और कंप्यूटर्स का इशू नहीं था, लॉजिक रीजनिंग और मैथमेटिक्स में बहुत हेल्प हुआ। ओके, तो सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए बुक से? आ, जितने हो सके, एज आई मेंशन्ड कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो जितने हो सके उतने प्रैक्टिस किए। और मैंने प्रैक्टिस टेस्ट बहुत दिया। ओके. मतलब मैंने ये स्ट्रैटेजी किया कि वंस आई कंप्लीट, मतलब जितना हो सके कंप्लीट किया, उसके बाद एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया। उसमें जहां पे मुझे कम आ रहा था, जो मेरा टॉपिक वीक लग रहा था, उसके ऊपर मैंने काम किया। ऐसे कर करके मैंने बहुत प्रैक्टिस टेस्ट दिए। ओके. सो व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन? अप्रोक्सीमेटली जनवरी दिसंबर वगैरह मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, लेकिन कंप्लीटली कर नहीं पाई। तो जनवरी से अच्छे से प्रैक्टिस किया मैंने। तो दिसंबर से थोड़ा सा जनवरी ओवरव्यू फेब्रुअरी। एक मिल गया था आपको? हाँ। ओके. जनवरी फेब्रुअरी में मैंने पढ़ाई किया। मार्च के जो फर्स्ट 10 डेज थे, आई जस्ट प्रैक्टिस टेस्ट दिया, रिविजन किया, फिर मैंने नया कुछ पढ़ा नहीं। ओके. तो लॉजिक, इंग्लिश, मैथ्स एंड कंप्यूटर, सबसे टफ सेक्शन कौन सा गया? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स. फॉर श्योर। एज यूजुअल इट इज फॉर एवरीवन टफेस्ट सेक्शन. या सो. मैथमेटिक्स एक्चुअली मेरा अच्छा सब्जेक्ट है, बट दैट डे इट वाज वेरी डिफिकल्ट। ओके. सबसे इजी मुझे रीजनिंग गया। ओके. सो आई मीन व्हाट इज योर एकेडमिक बैकग्राउंड? मैं ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने एमएससी आईटी किया हुआ है। वाह. एंड लेकिन एमएससी आईटी का ऐसे है कि एमसीए के साथ अगर आप वेटेज देखो तो वो बहुत कम जाता है। एमएससी आईटी को उतना है नहीं मार्केट में जितना एमसीए के लिए है। मतलब बीएससी आईटी के बाद ये एमएस बीएससी हाँ, मैंने एमएससी एमएससी आईटी. किया था तभी। आई वांटेड टू गो फॉर एमसीए एट दैट टाइम इटसेल्फ, बट नहीं हो पाया। मे बी नंबर ऑफ इयर्स भी ज्यादा थे एंड ऑल दोज थिंग्स। सो तभी मेरा वैसे सिचुएशन नहीं था कि मैंने एमसीए किया। सो आई ओके. ऑप्टेड फॉर एमएससी and then I started with my career. But then after a point, I got somewhere where it was repetitive. तो वही वही चीजें हो रही थी, मजा नहीं आ रहा था। एंड देन आई गॉट अ ब्रेक फॉर माई मैटरनिटी, तो आई थॉट कि अभी टाइम है, वैसे भी ब्रेक लिया है, तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू करियर जर्नी। ओके. जो वर्किंग का एक्सपीरियंस है, इन विच कंपनी हैव वर्कड, व्हाट वाज द प्रोफाइल, एंड would like to share something about it? Yeah, I was not actually in the industry. I was working as an assistant professor for 3 colleges in my academic career. Okay. Sorry, in my professional career.
हम्म. So I was working with ML Dahanukar College in Villeparle. I was working with Sathe College in Villeparle itself. Then I worked with Raheja College in Santa Cruz. Okay. So it was going great. I was enjoying it, but at a certain point, I got where it is the same syllabus. I'm doing the same thing again and again. So I thought, let's switch. Okay. What is your long run career prospect? What do you think कि long run में क्या करना है after completion of the MCA? Um, मैंने एनालिसिस के बारे में सोचा है. आई हैव you can't say strong, but a good hold on mathematics. Stats मेरा अच्छा है. So हम्म. I am thinking of going towards data analysis. Majorly अभी तो data analysis का है, and I already have a IT background, तो मुझे मालूम है क्या subject में where I hold proficiency. So I हम्म. know that. तो उस Okay. हिसाब से I'll be going for analysis, but let's see, maybe in 2 years I hold something more than stats and more than something, maybe development. Mm-hmm. So tell me about your preparation journey. Was there any routine like you since you got 3 4 months for the preparation? So morning, afternoon, noon, evening. As you mentioned that you were not getting much time for the preparation. So Yeah. how you have cope up like and how you divided your section in terms of the time slot? Okay. So usually I used to get time around 10 o'clock in the morning. Okay. So 10 to 12 undisturbed मिलता था. So at that time I used to study, like making notes and then practicing and all those things. But वो purely study related रहता था. And then whenever I used to get breaks in between, like half an hour मिल गया, 45 minutes मिल गया, later part, at that time I used to go and solve questions. So Okay. theoretical part, mathematics related sum solving वगैरह, that I used to do in 10 to 12 time. And then उसके बाद जब भी टाइम मिलता था, बैठ बैठ के फोन पे या ऐसे वैसे आई यूज टू जस्ट गो फॉर क्वेश्चंस. तो वही Okay. सॉल्व करती थी जैसे टाइम मिले वैसे. Okay. Great. So English verbal was not a English कभी एक problem रहा ही नहीं. नहीं, इंग्लिश इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी. तो Okay. वो हो गया था मेरा. आई जस्ट गॉट योर बुक, देन आई स्टार्टेड Mm-hmm. सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस इन दैट बुक. और जहां पे समझो इशू आ भी गया तो आपका नोट्स था प्रॉपर, तो आई यूज टू रेफर दोज. तो वो प्रॉब्लम नहीं था. When we got the answer key, आपने हम्म. चेक किया होगा तो अप्रोक्सीमेटली इंग्लिश में कितने मार्क्स आ रहे थे? इंग्लिश में मेरे 14 या 15 करेक्ट थे. ओके. मतलब आउट ऑफ 30 के 20. आसपास, रफली हाँ. 30 मार्क्स. हम्म. बिकॉज पर क्वेश्चन देयर आर 2 मार्क्स, राइट? लॉजिक या में लॉजिक में भी आई थिंक 14 ही था. आउट ऑफ 30, लॉजिक 30 नहीं नहीं, क्वेश्चन था. 30 वो 27, सॉरी. लॉजिक में यस. 27. एंड लाइकवाइज कंप्यूटर्स में मैथ्स. 14 था. ओके ओके. एंड मैथ्स के अंदर? मैथ्स में बहुत कम था, आई थिंक 13 या वही था, वो बहुत कम था. अच्छा, सबसे लोवेस्ट मैथ्स ही था, हाँ. फॉलोड बाय कंप्यूटर इंग्लिश एंड ऑब्वियसली लॉजिक तो हाई साइड पे ऑल टाइम था. या व्हाट वाज योर ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट इन द एग्जाम? मैथ्स मैंने लास्ट में किया था क्योंकि मैथ्स में बहुत टाइम लगा. हम्म. सो मैथ्स मैंने इनिशियली स्टार्ट किया मैथ्स के एक दो सम्स, फिर मुझे क्लिक हुआ कि एक काम करते हैं, बाकी जो है वो हम्म. पहले सॉल्व कर लेते हैं. मे बी मैथ्स में बहुत टाइम गया तो मेजर सेक्शन वहां का रह जाएगा. ओके सो आई स्टार्टेड विथ लॉजिक क्योंकि वो मुझे पता था कि आ जाएगा करके. ओके. तो आई स्टार्टेड विथ लॉजिक. लॉजिक खत्म होने के बाद आई वेंट टू कंप्यूटर्स, देन आई वेंट टू इंग्लिश. और जब तक मैं मैथ्स में आई बहुत कम टाइम बाकी था, तो मैथ्स के मेरे अटेम्प्ट भी मैंने जो सीरियसली अटेम्प्ट किए थे वो शायद 14 15 क्वेश्चंस ही रहे होंगे क्योंकि उतना ही टाइम था. लास्ट हम्म. के 2 मिनट्स बाकी थे और मेरे 15 क्वेश्चंस बाकी थे. सो दैट वाज ओके. जस्ट अ फ्लूक. नाइस. तो मैथ्स में दो चीज हुई है. एक तो क्वेश्चन का लेवल भी टफ था, क्वेश्चन भी हाँ. नहीं बने, और दूसरा टाइम भी नहीं मिला. हाँ. अगर टाइम मिलता तो क्या लगता है 2 4 और मार्क्स तो क्वेश्चन राइट हो मिल जाते. जाते, दो दो तीन क्वेश्चंस तो हो जाते थे. हम्म. बट टाइम बहुत कम था. मैंने देखा था कि 2 ही मिनट बाकी है और अभी मेरा एक स्ट्रैटेजी था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ छोड़ना नहीं है. आई हैव टू अटेम्प्ट एवरीथिंग.
इसीलिए फिर मैंने सीक्वेंस अलग कर लिया, मैथ से स्टार्ट तो किया था, लेकिन देन आई थॉट कि बाकी जो आता है अच्छे से वो पहले कर ले, मैथ्स को टाइम जाएगा तो मैथ्स आई विल डू इन द लास्ट। सॉल्व करती गई, 2 मिनट बाकी था तो बाकी सब मैंने ऐसे ही उड़ा दिए। सो टेल मी अबाउट योर डी डे जर्नी। जिस दिन एग्जाम था उस दिन का एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा थोड़ा बाकी लोगों से अलग था, एज यू नो आई एम अ पेरेंट। हाँ। तो मुझे दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज लीविंग माय बेबी होम बिकॉज शी वाज अराउंड 7 मंथ्स एट दैट टाइम। ओ। आ तो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, उसके लिए भी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि 4-5 घंटे अलग थे हम लोग। तो आई स्टार्टेड विथ माय मदर इन लॉ, आई टुक माय बेबी अलोंग। और फिर गेट के बाहर जब तक लास्ट किसी को लेते नहीं, आई आस्क्ड देम द टाइम कि लास्ट कब लोगे आप। आई टुक परमिशंस एंड देन 2 o'clock का आई थिंक स्लॉट था। 1:25 आई वेंट इनसाइड, तब तक बेबी को मैं लेके बाहर खड़ी थी। देन आई वेंट इनसाइड। फिर थोड़ा टाइम वेट करना पड़ा, आई थिंक 1:30 to 2 o'clock बैठे थे हम लोग। एंड देन इट स्टार्टेड, एंड देन पूरा हो गया। मतलब टाइम, आई वॉज थिंकिंग कि शायद मेरा टाइम आधे से ज्यादा टाइम बेबी के बारे में सोचने में जाएगा, बट देन क्वेश्चंस ऐसे आए कि सोचने के लिए बाकी कुछ रहा ही नहीं। एवरीथिंग वॉज जस्ट अबाउट एमसीए। तो वो हम्म। सॉल्व करते करते ही टाइम खत्म हो गया, एंड देन आई केम आउट, फटाफट घर पे भाग के आ गई। एंड ओके। देन उस दिन लकीली माय बेबी डिड नॉट क्राई आल्सो, शी वाज वेरी सपोर्टिव एट दैट डे। उसको भी पता था मम्मी का एग्जाम है। हाँ, मैं बात करके गई थी उससे, पता नहीं उसको क्या समझ में आया, बट देन दैट डे शी सपोर्टेड अ लॉट। हम्म। वेरी अंडरस्टैंडिंग। या लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टिप्स और द सजेशन यू वांट टू गिव टू अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट? जितने लोग ये वीडियो देखेंगे, अगर वो पेरेंट है तो सीखने को मिलेगा आपसे काफी कुछ। और जितने लोग फ्रेशर्स हैं या एक्सपीरियंस है, या फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं या सेकेंड टाइम अपीयर कर रहे हैं, हम्म। व्हाट टिप्स यू वांट टू गिव देम? द ओनली टिप इज दैट यू हैव टू स्टडी। ऐसे फ्लूक से कुछ होगा नहीं। अभी मैंने लास्ट के क्वेश्चंस फ्लूक से दिए, बट दैट वाज बिकॉज आई डिड नॉट हैव टाइम। अगर हम्म। टाइम होता तो मैं सॉल्व करती। जितने लोगों से मैंने बात की आफ्टर द एग्जाम, या फिर अभी कैप राउंड के लिए मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ, कलीग से। तो हम्म। कुछ लोग हैं, लाइक 10 आउट ऑफ 10 देर आर 4 और 5 पीपल जो कि एग्जाम के बाद उनका था कि हो गया, दे दिया। एंड देन आफ्टर द रिजल्ट केम, रिजल्ट एज इन जो मार्क्स आए थे, तभी उनका था कि कुछ किया नहीं, फिर भी 120 आ गया, 110 आ गया, ऐसे ही दिया था। बट देन परसेंटाइल में वो दिखता है। सो दैट हैपेंस। सो द ओनली थिंग इज यू हैव टू स्टडी अ लॉट। 2 महीने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना तो हो जाएगा। देर इज नथिंग। आपके बुक्स बहुत हेल्प करते हैं, आपके शायद वीडियोस भी हेल्प करेंगे, लेकिन मैंने तभी लिया नहीं था। अच्छा। बट देन आई थिंक योर यूट्यूब चैनल ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉडकास्ट वी कीप ऑन पोस्टिंग, बट थोड़ा या जल्दी पढ़ाई चालू करेंगे बच्चे ज्यादा बेटर है। हाँ, आप कोप कर गए, अच्छी बात है। नहीं नहीं, 2 महीने, बट इट इट शुड बी कंप्लीट 2 मंथ्स। ऐसे बीच बीच में थोड़े देर करके नहीं होगा। मैंने So दो you महीने so किया, you बट were देन pretty much consistent. हाँ, यू शुड बी कंसिस्टेंट ऑल द टाइम। प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम्स जो मॉक टेस्ट होते हैं वो देते रहो, ताकि यू हम्म। अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आपको कम मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पे आपको और प्रिपेयर करना है। हम्म। सो अगर हो सकता है तो 6 महीने 7 महीने वो भी हो, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच यू कैन डू। लेकिन अगर 2-3 महीने भी कर लो, लेकिन कंसिस्टेंट, दिन में बहुत टाइम स्टूडेंट्स को तो मिल जाता है, टाइम आफ्टर एग्जाम, या उनका अगर एग्जाम है बाद में तो दे हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिफोर हैंड। ग्रेजुएशन अपेयरिंग में थोड़ा सा आता हाँ। है, बट हम्म। कर लेते हैं मैनेज। राइट, राइट। हाँ, कर लेते हैं, उनको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा प्रैक्टिस। करेक्ट. So that's all, guys, in this podcast. Srushti explained everything about her journey, and I hope all these podcasts are helping you in terms of your preparation. If you really want to crack CET with a good percentile and want to end up with the best colleges, obviously visit या SPIT या SPPU पुणे या TCCOE या विवेकानंद SIS, यही है टॉप 6। तो पढ़ाई चालू करो, अच्छा स्कोर लेके आओ, एंड कन्वर्ट दी कॉलेज.
Srishti, once again, congratulations and all the very best for your career. Thank you so much, sir. Thank you so much. You're welcome. Yeah. Bye bye. Take care. Yeah, bye. Thank you.